हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आज फिर से आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथमेटिक्स पर हम करेंगे आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक का शुरुआत, जिसका हम आज पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसका 3 पार्ट कर लिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज हमारा क्लास पार्ट 4 का है। तो जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन का क्लास कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें ट्रिगो से रिलेटेड जितना भी डीसी वाले मैथ था उस सबको किए थे। आज कुछ नियम भी सीखेंगे और उस नियम पर आधारित कुछ मैथ भी करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बन जाइए और आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो आज हम सीखने वाले हैं कि यदि कोई व्यंजक किस फॉर्म में रहेगा तो क्या हम पुट करके बनाएंगे, यानी पुटिंग वाला मैथ के बारे में आज हम जानेंगे। तो उसके लिए कुछ नियम है। कहता है कि यदि कोई व्यंजक यानी व्यंजक इस प्रकार से हो तो आप क्या उसके जगह पर रख के बनाइएगा, यानी कि उसके स्थान पर क्या पुट करिएगा और क्यों उसी चीज़ को पुट किया जाता है, इसके बारे में आज तगड़ा से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बता दें पहला कि यदि कोई मैथ बना रहे हैं, उस मैथ में 1 - x² आ गया। यदि कोई मैथ हम बना रहे हैं, कोई मैथ डीसी का है और उस डीसी के मैथ में कहीं नज़र आ गया √1 - x², तो आप इसके जगह पर क्या रखिएगा। जब √1 - x² हो तो याद रखिएगा कि इसके स्थान पर ऐसा हो तो x बराबर x बराबर साइन थीटा या तो कॉस थीटा, x बराबर साइन थीटा या तो कॉस थीटा रखते हैं। x बराबर साइन थीटा या तो कॉस थीटा रखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कहीं भी आप कोई मैथ डीसी का बना रहे हैं, उस मैथ में कहीं आपको दिख गया कि √1 - x² लिखल है, तो आपको उस मैथ को यदि पुट करके बनाना है, x के जगह पर कोई वैल्यू पुट करना है, तो याद रखिएगा उस समय x के स्थान पर या तो साइन रखिएगा या तो कॉस। अब कोई बोलेंगे यार आखिर हम कैसे पता कर लेते हैं कि साइन या तो कॉस ही रखा जाएगा और बाकी लोगों को पता नहीं रहता है। तो ये सब आपको भी पता हो जाएगा बड़ा आसानी से। इसके लिए हमको चाहिए ट्रिगो का फार्मूला। अगर जो ट्रिगो का फार्मूला बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से हमको याद रहेगा तो ये आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि जब √1 - x² रहे तो ई रखेंगे, फलना रहे तो फलना रखेंगे, ये सब कोई झंझटे नहीं रहेगा। इस सब आधारित होता है ट्रिगो के फार्मूला पर। जैसा कि यहाँ √1 - x² है, आप एक ट्रिगो का फार्मूला पढ़े होंगे 1 - sin² थीटा, एगो पढ़े होंगे √1 - cos² थीटा। ई होता है कॉस थीटा और ई हो जाता है साइन थीटा। तो जब आप पढ़ें इस चीज़ को कि √1 - sin² थीटा बराबर कॉस थीटा, √1 - cos² थीटा बराबर साइन थीटा, तो इसी से इसकी तुलना करिए कि √1 - x² है, तो x के जगह पर ऐसा कौन सा चीज़ रख दिया जाए ताकि हमको रिजल्ट में कोई फार्मूला मिले। तो आपको माइंड में आएगा कि अरे यार इस x के स्थान पर तो हम साइन भी रख सकते हैं या तो हम कॉस भी रख सकते हैं, क्योंकि साइन रखने से भी हमको फार्मूला मिलेगा और कॉस रखने से भी हमको फार्मूला मिलेगा। तब जा कर के आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और इसको तुरंत एकदम जानने के लिए आपको जब ट्रिगो का फार्मूला एकदम ज़बरदस्त तरीक़ा से याद रहेगा तो आप बड़ा आसानी से कह दोगे कि जब लिखा रहे √1 - x², तो यहाँ साइन या तो कॉस रखेंगे तब हमको फार्मूला मिलेगा। इसीलिए आपको हम नियम बता रहे हैं कि जब कोई मैथ में इस प्रकार से रहे कि √1 - x² हो तो x के जगह पर साइन थीटा या तो कॉस थीटा रखते हैं। या तो इसको आप रट्टा मारोगे या तो इसको आप समझ के करोगे। अगर जो रट्टा मारोगे तो तुरंत भूलोगे भी, समझ के करोगे तो जीवन भर याद रहेगा। केवल ट्रिगो का फार्मूला आपको अच्छा होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ के ही करेंगे। चलिए तो अब देखिए, अब कुछ और भी इस टाइप का
व्यंजक देख लेते हैं। जैसे आपको कभी रह गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो क्या पुट करिएगा, तब एक्स के जगह हम पुट करेंगे tan थीटा या तो cot थीटा, tan थीटा या तो cot थीटा। अब कोई बोलेगा ई क्यों, तो ई भी उसी पर आधारित है, फॉर्मूला पर। आपने पढ़ा होगा कि रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है सेक थीटा और इसके बराबर होता है कॉसेक थीटा। यानी आप गौर करिए कि इस मैथ में x के जगह पर या तो tan या तो cot अगर जो हम रखते हैं तो हमको कुछ रिजल्ट में मिलेगा और सार्थक चीज़ मिलेगा, मतलब एक फॉर्मूला बन के आ जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ रख देने से कुछ मिल रहा है, एक बढ़िया चीज़ मिल रहा है हमको। ई रखेंगे tan तो सेक मिलेगा, कॉट रखेंगे तो कॉसेक मिलेगा। इसीलिए आपको ये नियम बताया गया कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब कभी भी किसी भी मैथ में हमको दिख जाए और पुट करके बनाने की नौबत आ जाए तो हम एक्स के जगह पर tan थीटा रखेंगे या तो cot थीटा रखेंगे। दोनों में से कोई भी रख के बना सकते हैं, मैथ बहुत इजी से बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एक और करते हैं। जैसे तीसरा नंबर में आपको रह गया कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 हो तो हम x के जगह पर क्या रखेंगे। याद रखिएगा कि जब रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो हम x के जगह पर सेक रखेंगे या तो सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा। इसका भी फॉर्मूला से ही संबंध है। कैसे संबंध है ये देख लीजिए। जैसे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ये दोनों फॉर्मूला आप क्लास 10th में ही पढ़ लिए होंगे। ऐसे आपको 11th में 12th में सब जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 10th से ही फॉर्मूला जानते हैं कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहेगा तो हम यहाँ इसके बदले लिख सकते हैं tan थीटा और इसके बदले लिख सकते हैं cot थीटा। अब अपना व्यंजक देखिए, व्यंजक आपका है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोस्त इस x के जगह पर क्या आप सेक और कॉसेक रख सकते हैं तो फॉर्मूला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमको देख लिए करे यार इस x के जगह पर या तो सेक रखें या तो कॉसेक रखें, तो वो रखने से हमको एक सार्थक रिजल्ट मिलेगा और फॉर्मूला से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसीलिए जब इस टाइप के कोई भी मैथ आ जाए तो आप सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा ही रखिएगा। अब देखिए ये 3 हो गए और यही 3 से 3 और आप सीख जाइएगा। जब कोई मैथ में इस टाइप से रह जाए कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर हो तो क्या रखिएगा, तो क्या रखेंगे एक्स का स्थान पर। याद रखिएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिल्कुल इसके जैसा है, बस यहाँ 1 के जगह ए स्क्वायर कर दिया गया है। तो कुछ नहीं, आप पुट यही करिएगा साइन या तो कॉस से, लेकिन उसके आगे लगा दीजिएगा ए, यानी हम एक्स बराबर हम रखेंगे ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा। जब आपको ए स्क्वायर यानी ए नज़र आ जाए तो पुट एकदम यही वाला करना है, बस खाली आपको आगे क्या लगा देना है, ए लगा देना है, ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा। अब उसी प्रकार से ऐसा रह गया कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर हो तो क्या रखिएगा, तो याद रखिए कि x के जगह हम रखेंगे जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x के जगह रखेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ 1 के जगह पर क्या कर दिया गया है, ए स्क्वायर किया गया है, तो बस आप tan और cot ही पुट करिएगा, लेकिन उसके आगे क्या लगा लीजिएगा, ए लगा लीजिएगा। जैसे ए tan थीटा और हो गया ए cot थीटा, ये हमारा हो गया पुट करने के लिए। एक छठा नंबर देख लीजिए, रूट अंडर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ऐसा हो तो हम x के जगह पर क्या रख के मैथ को बनाएंगे। भाई यहाँ से देखो ज़रा, ये 3rd नंबर में था रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 था
और इसको में आपने क्या रखा था, सेक और कॉसेक। क्यों रखा था ये भी आपको मालूम है। तो यहाँ भी देख लो बॉस, यहाँ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो आप एक्स की जगह क्या रखिएगा, पैटर्न ई वाला है तो रखेंगे भी यही वाला, बस एक्स्ट्रा क्या आ गया है, ए आ गया है, तो यहाँ ए शामिल कर लेंगे, यानी एक्स बराबर हो जाएगा ए सेक थीटा या तो ए कॉसेक थीटा। ये दोनों में से हम कोई भी रख देंगे, हमारा मैथ बहुत ही इजी से बन जाएगा। ये आपका 6 नियम हो गया पुटिंग द वैल्यू वाले के लिए। पहले आप इस नियम को क्लियर कर लीजिएगा, तभी आपको मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखिए, इस नियम को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होता और इस पैटर्न पर मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता, बशर्ते कि आपको अच्छा से समझ में आना चाहिए। चलिए और भी कुछ नियम लेकर आते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें फटाफट। चलिए अब और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसा कि आपको कभी ये 6 हो गया, 6 एकदम आसान है, कम से कम कुछ नहीं तो ये 6 तो याद ही रखिएगा। अब देख लीजिए, जैसा कि कोई मैथ आ गया, यहाँ 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में हो, ऐसा हो तो बताइए क्या रखेंगे। और यहाँ एक और ले लेते हैं, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या रखिएगा। और एक और ले लेते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो, ये तीनों में एक ही चीज़ रखाएगा, ये तीनों में एक ही चीज़ रखाएगा और वो क्या है, tan थीटा। याद रखिएगा, ये तीनों में x के जगह पर जब ये तीनों रहे, जब ऐसा रहे, कोई भी मैथ जैसे हम बना रहे हैं और बनाते बनाते हमको कहीं मुलाकात हो गया है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो आपको x की जगह रखना है tan थीटा। या तो मुलाकात हो जाए 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तब भी x की जगह आपको रखना है tan थीटा। और रह जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब भी आपको रखना है tan थीटा। ये तीनों कंडीशन में tan ही रखेंगे। कोई के मन में आ रहा होगा कि आखिर क्यों ये tan ही तीनों कंडीशन में क्यों रखा जाएगा, बहुत इजी है जानना। जैसे आप एक फार्मूला जानते होंगे, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है किसका फार्मूला, ये होता है sin 2 थीटा का फार्मूला। अब बताओ दोस्त, यहाँ अगर जो आप x की जगह tan रखते हैं तो ये फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा। जब ये फार्मूला बनेगा तो हमको रिजल्ट में अच्छा चीज़ आएगा, और जब अच्छा चीज़ आएगा तो मैथ को बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं। उसी प्रकार से एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब आप यहाँ देखते हो कि यहाँ 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इस x की जगह यदि tan रखेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, और इसका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा। यानी कि जब कभी ऐसा रहे तो हम रख देंगे